WFI जो कुश्ती की फेडरेशन है उसको आज खेल मंत्रालय ने रद्द कर दिया, यानी कि सरकार ने उसका रद्द कर दिया है। यानी कि जो अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे उसमें ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि वो चुनाव जीते थे। इसी को लेकर संजय सिंह लगातार बोल रहे थे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। उसके बाद साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया और रोते हुए वो मीडिया के सामने से उठ गई। उसके बाद पद्मश्री बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री अवार्ड फुटपाथ पे रख दिया। उसी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और फेडरेशन को रद्द कर दिया। तो एक तरीके से कहा जाए तो ब्रजभूषण सिंह के साथ खेला हो गया। उसी को लेकर जनता के बीच हम पहुंचे हैं। सर, फेडरेशन कुश्ती फेडरेशन को WFI को रद्द कर दिया गया है। ब्रजभूषण जी लगातार इलेक्शन जीतने के बाद, उनके करीबी इलेक्शन जीते तो कह रहे थे कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं? देर आए दुरुस्त आए, ये स्वागत योग्य डिसीजन है जो रद्द किया है फेडरेशन का। उनसे पावर सारी छीन ली गई है और मेरा ये मानना है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह को मैं एज ए पॉलिटिकल लगभग 25-30 साल से फॉलो करता हूँ। जी सर। एक फेडरेशन का चीफ होने के बावजूद, एक क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद, धनाढ्य हैं, जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, बाहुबली हैं, पुराने बाहुबली हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं उनको। तो ये तो जांच का विषय था स्टार्टिंग से ही कि हमारे देश के किसानों की, गरीबों की और मज़दूरों के जो बच्चे देश के लिए जी रहे थे, देश के लिए मर रहे थे, पदक लेके आ रहे थे, वो ऑन रोड बैठे अपनी फ़ाइट, अपनी सच्चाई को लेके उन्होंने फ़ाइट की, स्ट्रगल किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गुमराह करके किसी तरीके से झांसे में लेके वो प्रोग्राम उनका विड्रॉ करा दिया। इन बिटवीन क्या होता है कि लामबंदी हुई, ग्रुपबाजी हुई, ब्रजभूषण जी ने अपने धनबल और बाहुबल का पूरा दुरुपयोग करके अपने बड़बोलेपन का परिचय दिया। बेहतर होता कि वो पाक साग दूध की तरह साफ होकर के निकलते और जो भी इशू थे कहते सांच को आँच नहीं, यदि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बच्चे रोडों के ऊपर बैठे थे, जो हमारे देश की आन बान और शान, खिलाड़ी और फौजी, किसी जात बिरादरी का या किसी कास्ट का या किसी उसका नहीं होता, वो देश का होता है, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एक प्लेयर, एक डिफेंस का। जब एक देश का, किसी किसान का, गरीब का बच्चा जब एक बॉर्डर पर शहीद होता है तो मेरे हिंदुस्तान का बच्चा होता है, ना कि किसी फलानी बिरादरी का, फलानी बिरादरी का। तो इन्हें बड़ा गुमराह, एक्चुअली क्या है, ये बच्चे जो है ना, ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो स्पोर्ट्स फैमिली से आ रहे थे। इनके माँ बाप ने संघर्ष किया था, पॉलिटिक्स इनके ब्लड में नहीं थी और इनका टक्कर जो थी, इनको ये मालूम था हमारी धनबल और बाहुबल यूँ से टक्कर है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी को, यदि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोटा भाई अमित शाह जी इस मैटर में यदि सीरियस होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। हाँ, ब्रजभूषण जी और जो है ब्रजभूषण जी बड़बोलेपन का भी शिकार हुए हैं। इलेक्शन हो गया था, बच्चे वापस अपने घर चले गए थे, उन्होंने अपने काम धंधे भी पकड़ लिए थे। जब कोर्ट किसी मैटर में डायरेक्ट डीप जाके इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। आप सीनियर सिटीजन होने के बावजूद ठीक है आपके ग्रुप की लामबंदी हुई है, आपके कैंडिडेट जी हम तो दबदबा था। व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा? देखिए, ये गलत बड़बोलेपन का शिकार हुए हैं और बड़बोलेपन में ही इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। और मेरा ये मानना है, भाजपा को जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं चलाते हैं, RSS का थिंक टैंक चलाता है।